सो गाइस, कहानी का अगला पार्ट। योगिरी और टोमोची का एक टाउन में पहुंचते हैं जहां और भी बहुत से लोग होते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं जानते कि किस तरफ जाएं। एक लड़का मसाही को दो गार्ड के साथ उनके पास आता है और कहता है, तुम भी उन सेज कैंडिडेट्स में से हो जो पहले यहाँ से गुजरे थे। तो वो दोनों बताते हैं, हाँ, हम उनसे बिछड़ गए और रास्ता भटक गए, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे? तो मसाही को कहता है, नहीं, हमें ऑर्डर मिला है कि हम किसी भी सेज कैंडिडेट के रास्ते में ना आए। हाँ, ये लड़की आज की रात मेरे मैंशन में बिता सकती है। तो टोमोचिका कहती है, नो थैंक्स, और योगिरी को साथ लेकर वहाँ से निकल लेती है। इसके बाद उन्हें एक लड़की मियूरू मिलती है। योगिरी पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहती है, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। योगिरी पूछता है, बदले में क्या लोगी? तो वो बताती है, मैं सेज बॉयज़ को सड्यूस करके उनके साथ अपनी लाइफ सेट करना चाहती हूँ, बिकॉज उनका फ्यूचर मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। योगिरी टोमोचिका से पूछता है, आप क्या करें? तो वो कहती है, अंधेरा होने से पहले मैं पूरा टाउन देखना चाहती हूँ। तो मिरीयू की हेल्प से वो टाउन घूमते हैं और बहुत सी शॉपिंग करते हैं, लेकिन एंड में कुछ लोग और कुछ मिक्स टाइप की स्पीशीज़ के लोग उन्हें घेर लेते हैं। योगिरी पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? तो उनका लीडर बताता है, पैसा तो हम लेंगे ही, साथ में तुम हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। तो वो कहता है, इस टाउन में ऐसे सेज भी हैं जिनको पावर्स मिली हैं, उनका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम लोगों को पावर नहीं मिली तो हम तुम्हें अच्छे दामों में बेचेंगे। ये सब सुनकर योगिरी कहता है, फिर तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, लेकिन वो इसकी बात को सीरियस नहीं लेते। टोमोचिका मिरीयू को वार्न करती है कि योगिरी जैसा दिखता है ये उससे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मिरीयू कहती है, ऐसी बड़ी बड़ी किसी और के सामने फेंकना। तो योगिरी को गुस्सा आता है और योगिरी अपने पीछे मौजूद लोगों को मरने का बोलता है, जो एक पल में ढेर हो जाते हैं। उसके सामने के लोग हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ है। तो योगिरी कहता है, मैं क्रूअल नहीं दिखना चाहता, और वो रैंडमली किसी की टांग को डेड होने का बोलता है और किसी की आंखें ज़ाया कर देता है। मिरीयू और वो आदमी योगिरी से माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें जाने दो, लेकिन योगिरी कहता है, आम लोगों को सेल करना अच्छी बात नहीं, और वो उनकी तरफ इशारा करके कहता है, डाई। लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं होता और वो खुश होते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ। वो वहाँ से भाग जाते हैं। टोमोचिका पूछती है, वो मरे तो नहीं और तुमने उन्हें जाने दिया? तो योगिरी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मिरीयू भागते भागते एक छत पर छुपी होती है कि तभी उसके आगे वेव्स बनती हैं और वो मर के नीचे गिरने लगती है। गिरते हुए वो कहती है, काश मैं इन लोगों के साथ न मिली होती, और दूसरा आदमी भी मारा जाता है। योगिरी और टोमोचिका वहाँ से जाने लगते हैं तो एक लड़की कुछ गार्ड्स और एक सेज के साथ उन्हें रोक लेती है कि ये तुमने क्या किया है? योगिरी बताता है, हमने कुछ नहीं किया, हम तो रास्ता भटक गए थे और ये हमें यहाँ ऐसे ही पड़े मिले। तो वो लड़की कहती है, नहीं, हम तब से यहाँ हैं जब से उन लोगों ने तुम्हें घेरा था, हम उनका पीछा करना चाहते थे कि वो कहाँ जाते हैं। उसके साथ खड़ा सेज उसे बताता है कि इनके पास कोई पावर्स नहीं है, बिकॉज उस सेज के पास आइडेंटिफाई करने की पावर्स होती हैं। तो वो लड़की गार्ड्स के साथ आगे निकल जाती है। अगले दिन टोमोचिका और योगिरी अपने बाकी साथियों को कैचअप करने के लिए ट्रेन से जा रहे होते हैं कि योगिरी झट से टोमोचिका के ऊपर आ जाता है, बिकॉज कोई ट्रेन की छत उड़ा देता है। पास में ही एक सेज एक एग्रेसर से लड़ रहा होता है। ये एग्रेसर गलती से इस दुनिया में आ जाता है तो सही लड़ते लड़ते उस अग्रेसर को उनकी तरफ फेंक देता है। इसके बाद सेज उस अग्रेसर को मारने के लिए उस पर आइस का हमला करता है, जिसके जद में लोग भी आ जाते हैं। योगिरी टोमोचिका को बचा लेता है। सेनाटोरी योगिरी के सामने आता है और योगिरी कहता है, हमारा तुम्हारी लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। तो सेनाटोरी बोलता है, जब तुम एक सेज को देखो तो उसके आगे झुक जाओ, तुम कमज़ोर इंसानों ने शोर मचाया हुआ है। तो योगिरी उसकी बला बला सुनने की बजाय उसे मार देता है। दूसरी तरफ एक कासल में लाइन उस कुत्ते टाइप आदमी को क्योर करने की कोशिश करती है, जिसकी आंखें योगिरी ने डेड कर दी थी। वो उसकी आंखें निकाल कर अपनी हील पावर से उसे नई आंख देती है, लेकिन वो क्योर नहीं होता। फिर वो वैम्पायर के दांतों से उसे काट देती है, जिसके बाद किसी की भी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं होता। तभी एक और सेज वहाँ आ जाता है जो कहता है, तुम लोगों ने जो सेजिस का खेल रचा रखा है ये ख़त्म होना चाहिए और सभी सेज को मार जाना चाहिए। वो कासल में एक ब्लास्ट करता है, लेकिन लाइन को कुछ नहीं होता और वो जिंदा होती है। लाइन उससे पूछती है, क्या तुमने अपनी किसी माशूका के लिए ये सब किया है? तो वो लड़का कहता है, मुझे मार दो। लाइन कहती है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम एक सेज हो, और वो उसे उठा के कासल के नीचे फेंक देती है। दूसरी ओर वो रोबोट योगिरी को थैंक्स करता है और कहता है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो योगिरी पूछता है, हम अपनी दुनिया में कैसे जाएं? तो वो कहता है, मुझे नहीं मालूम, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ। योगिरी कहता है, तो हमें अपनी दुनिया में ले चलो। तो रोबोट कहता है, मैं तुम जैसे ओवर पावर इंसान को अपनी दुनिया में नहीं ले जा सकता, हमारे लोग खतरे में पड़ जाएंगे। दूसरी ओर कासल में लाइन शियोन को बताती है कि एक सेज सनाटोरी मारा गया है और हमें समझ नहीं आ रही उस पर कौन सी पावर यूज़ हुई है। तो शियोन बताती है कि ये इंस्टेंट डेथ है। तो लाइन कहती है, हम ऐसे किसी भी ओवर पावर लड़के को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शियोन कहती है, किसी भी सेज कैंडिडेट के रास्ते में मत आना, हाँ, अगर तुम बदले में डार्कनेस डील करना चाहो तो। अब ये डार्कनेस क्या है ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।